जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा और काफ़ी मज़ेदार यह सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल ही बहुत खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह ऐप है ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया गया है। और नितिन गडकरी की बात करें फ्रेंड तो यह वर्तमान में सड़क परिवहन, जहाजरानी, जल संसाधन मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें फ्रेंड तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि और कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी की बात करें फ्रेंड तो हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह की बात करें फ्रेंड तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं फ्रेंड। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सड़क परिवहन मंत्री। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड सड़क परिवहन मंत्री। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हीहो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, उस पार्क का नाम है फ्रेंड क्वीन हीहो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। यह किस देश में है? तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यह है भारत देश में। यह भारत देश में आंसर हो जाएगा भारत देश। फ्रेंड यह पार्क अयोध्या के सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसे पहले राम कथा पार्क के नाम से हम लोग जानते थे फ्रेंड। इसका उद्घाटन 4 नवंबर को किया जाएगा। उसके बाद इस पार्क को क्वीन हीहो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाएगा। और कहा जाता है क्वीन हीहो हुआंग एक कोरियाई रानी है जिसके नाम पर यह पार्क का नाम रखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? ध्यान दीजिएगा, किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका की बात करें फ्रेंड तो अमेरिका के अभी वर्तमान में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। और वहीं यदि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें तो जेनेट येलेन है। और एंटोनी विल्केंस अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, काफी खतरनाक प्रश्न है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या इसी को हम लोग अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, गुइंडी नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा गुइंडी नेशनल पार्क, और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है फ्रेंड मुदुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। सीधा पूछ देगा आप लोगों को कि मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, डिजिटल 2021 डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैप स्पॉट के अनुसार मोबाइल फोन का उपयोग करने वाली दुनिया की आबादी कितनी प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मोबाइल फोन का जो उपयोग करता है
उसका प्रतिशत है इस दुनिया में फ्रेंड 65%। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिशत है 65%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और यह किसके द्वारा जारी किया था? डिजिटल 2021 ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार यह बताया गया है कि दुनिया में जो है मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों की संख्या 65% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। किस तिथि को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस तिथि को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। और इसे मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा फ्रेंड 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद है। खतरनाक प्रश्न है फ्रेंड, इसको आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। और संयुक्त राष्ट्र संघ का यदि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है फ्रेंड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 2014 से हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 2014 से प्रत्येक साल राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड। और यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, यदि पूछेगा यह कौन सी वर्षगांठ है तो यह 146वीं वर्षगांठ है फ्रेंड। और इसे कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर कृष्णन नायर का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे थे? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, डॉक्टर कृष्णन नायर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो क्या थे? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह एक ओंकोलॉजिस्ट थे। ओंकोलॉजिस्ट से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि ओंकोलॉजी पूछे फ्रेंड तो ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और वहीं यदि न्यूरोलॉजी पूछे, ध्यान दीजिएगा, न्यूरोलॉजिस्ट की बात है तो न्यूरोलॉजी यदि पूछे आपसे तो न्यूरोलॉजी में फ्रेंड तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और नेफ्रोलॉजी यदि पूछे फ्रेंड तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हल्द्वानी में खुला है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में खुला है फ्रेंड भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन। और चमोली की बात करें फ्रेंड तो फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं, जो उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। और यदि आपको फ्रेंड हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स की घंटी जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरा टेलीग्राम क्यूज ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उस लिंक के जरिए मेरे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।